तुम्हारी लाइफ बेहतर हो सकती है, बहुत बेहतर। ये सिर्फ एक और दिन नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, एक चांस है फ्रेश स्टार्ट करने का, एक मौका है वैसी लाइफ बनाने का जो तुम सच में चाहते हो। बहुत से लोग स्टक फील करते हैं, वो और ज्यादा पाने के सपने देखते हैं, पर वो एक्ट नहीं करते। तुम अलग हो सकते हो, तुम आज एक नया रास्ता चुन सकते हो। इस पल में इनक्रेडिबल पावर है। ये ऐसे तुम्हारा इनविटेशन है, अपनी ग्रेटनेस में कदम रखने का इनविटेशन। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो अनलॉक होने का इंतजार कर रहा है। क्या तुम की ढूंढने के लिए रेडी हो? सफर शायद लंबा लगे, पर हर ग्रेट जर्नी एक कदम से शुरू होती है। ये तुम्हारा पहला कदम है। इन शब्दों को पढ़ना, अपने माइंड को खोलना, उम्मीद की एक चिंगारी महसूस करना, यहीं से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब जागने का टाइम है। एक लाइफ इमेजिन करो जो जॉय से भरी हो। एक लाइफ इमेजिन करो जिसका क्लियर पर्पस हो। इमेजिन करो कि तुम एक्साइटेड होकर उठो। ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये तुम्हारी रियलिटी बन सकती है। तुम्हारे पास इसे सच करने की पावर है। वो पावर तुम्हारे बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। बहुत से लोग एक लूप में जीते हैं। वो उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, रिपीट, दिन पर दिन, हफ्ते पर हफ्ते, साल पर साल। ये रूटीन सेफ लगता है, ये कंफर्टेबल लगता है, पर कंफर्ट एक जाल हो सकता है। ये तुम्हें ग्रो करने से रोक सकता है, ये लाइफ को डल बना सकता है। जैसे कोई गाना रिपीट पर बज रहा हो, धुन फीकी पड़ जाती है, एक्साइटमेंट गायब हो जाता है, लाइफ प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ये एक जैसापन तुम्हें स्टक फील करा सकता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम आगे नहीं बढ़ा रहे हो, जैसे तुम बस एक ही जगह हाथ पैर मार रहे हो। तुम दूसरों को एक्साइटिंग लाइव्स जीते हुए देखते हो। तुम सोचते हो, तुम क्यों नहीं? जवाब अक्सर सिंपल होता है। उन्होंने अपना रूटीन तोड़ने का फैसला किया, उन्होंने नई चीजें ट्राई करने का फैसला किया, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला किया। तुम भी वो चॉइस कर सकते हो। बदलने के लिए कभी देर नहीं होती। अपनी डेली हैबिट्स के बारे में सोचो। क्या वो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प कर रही है या तुम्हें छोटा बनाए रख रही है? कभी कभी हम बिना सोचे समझे चीजें करते हैं। एक फेमस कहावत है, वो कुछ ऐसी है, पागलपन वो है जब आप एक ही काम बार बार करते हैं और अलग रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं। एक पल के लिए इसके बारे में सोचो। हम कितनी बार अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं? हम चाहते हैं कि चीजें अलग हों, हमें और हैप्पीनेस चाहिए और सक्सेस और पीस। फिर भी हम वही सेम पैटर्न्स फॉलो करते रहते हैं, हम वही सेम चॉइसेस करते रहते हैं। ये कोट एक पावरफुल रिमाइंडर है। अगर तुम्हें नया आउटकम चाहिए तो तुम्हें नया अप्रोच अपनाना होगा। तुम अपनी लाइफ के बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते अगर तुम खुद नहीं बदलते। चेंज डरावना लग सकता है, अनसर्टेन लग सकता है, पर जब तुम खुश नहीं हो तब वैसे ही रहना और भी डरावना है। इसका मतलब है एक ऐसी लाइफ एक्सेप्ट करना जो तुम डिजर्व करते हो उससे कम है। तुम और डिजर्व करते हो। तुम सच में हैप्पी होना डिजर्व करते हो। तुम अपने सपने जीना डिजर्व करते हो। तो तुम इस साइकिल को कैसे तोड़ोगे? ये अवेयरनेस से शुरू होता है। उन पैटर्न्स को पहचानो जो काम नहीं कर रहे हैं। देखो कि तुम कहां चीजें रिपीट कर रहे हो। सेक्शन 4, छोटे कदम बड़ी छलांगे। अपनी लाइफ बदलना एक बहुत बड़ा काम लग सकता है। इट कैन फील ओवरवेलमिंग। तुम शायद अपने बड़े गोल्स को देखो और सोचो, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? यहीं पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं शुरू करने से पहले ही। पर सीक्रेट सिंपल है, तुम्हें सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस छोटे छोटे कदम उठाने हैं, कंसिस्टेंटली, हर रोज। इसे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा समझो। तुम एक जायंट जंप में छोटी तक नहीं पहुंचते, तुम कदम दर कदम चढ़ते हो। हर कदम छोटा लग सकता है, इनसिग्निफिकेंट भी, पर हर कदम तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाता है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें दिखता है कि तुम कितना आगे आ गए हो। यही पावर है छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस की। वो जुड़ते जाते हैं, वो मोमेंटम बनाते हैं, वो बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। 1% इंप्रूवमेंट की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर तुम हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हो तो 1 साल में चेंज अमेजिंग होता है।
ये 10 मिनट पढ़ना हो सकता है, या 15 मिनट चलना, या एक नया शब्द सीखना। ये छोटे एक्शंस अच्छी हैबिट्स बनाते हैं, वो कॉन्फिडेंस बनाते हैं। सेक्शन 5, तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टूल्स। तुम चेंज के इस सफर पर अकेले नहीं हो। बहुत सारे टूल्स हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, टूल्स जो तुम्हें गाइड कर सकते हैं, टूल्स जो तुम्हें एम्पावर कर सकते हैं। सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है रीडिंग। बुक्स विजडम से भरी होती है, वो नए पर्सपेक्टिव्स देती है, वो तुम्हें नए स्किल्स सिखा सकती है। रीडिंग को डेली हैबिट बनाओ, भले ही रोज कुछ पेजेस ही क्यों न हो। ऐसी किताबें पढ़ो जो तुम्हें इंस्पायर करें, ऐसी किताबें पढ़ो जो तुम्हें चैलेंज करें। एक और बढ़िया टूल है मेडिटेशन। हमारा माइंड अक्सर बिजी रहता है, विचारों से भरा, चिंताओं से भरा। मेडिटेशन माइंड को शांत करने में हेल्प करता है। ये तुम्हें अंदरूनी शांति पाने में हेल्प करता है। ये तुम्हें खुद से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। रोज सिर्फ 5 मिनट से शुरू करो। शांति से बैठो, अपनी सांस पर फोकस करो। शुरू करने में हेल्प करने के लिए बहुत सारे एप्स और गाइड्स हैं। मेडिटेशन क्लैरिटी ला सकता है, ये स्ट्रेस कम कर सकता है, ये सच में तुम्हारी अंदर की दुनिया बदल सकता है। गोल सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहां जा रहे हो, तो तुम वहां पहुंचोगे कैसे? सेक्शन 6, डिस्कनेक्ट करो डिस्कवर करने के लिए। हम बहुत कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। हमारे फोन्स हमेशा हमारे साथ होते हैं। वो बज करते हैं, वो बीप करते हैं, वो हमारा अटेंशन मांगते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल्स, न्यूज अपडेट्स, ये ओवरवेलमिंग हो सकता है। ये कांस्टेंट कनेक्शन असल में हमें डिस्कनेक्ट कर सकता है। हमें खुद से डिस्कनेक्ट, हमें प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट, हमें उन चीजों से डिस्कनेक्ट जो सच में मैटर करती हैं। अपने फोन का यूसेज कम करना चेंज की तरफ एक पावरफुल कदम हो सकता है। सोचो तुम अपने फोन पर कितना टाइम स्पेंड करते हो। क्या उस टाइम में से कुछ अलग तरीके से यूज किया जा सकता है? क्या उसे रीडिंग के लिए यूज किया जा सकता है, मेडिटेशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए, अपनों से इन पर्सन कनेक्ट करने के लिए? जब तुम हमेशा स्क्रीन पर देखते रहते हो तो तुम अपने आसपास की दुनिया मिस कर देते हो। तुम नेचर की ब्यूटी मिस कर देते हो, तुम लोगों की स्माइल्स मिस कर देते हो। सेक्शन 7, अपनी पावर को एम्ब्रेस करो डर के पार। डर एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, हर कोई इसे फील करता है। पर डर एक बड़ा बैरियर भी हो सकता है। ये तुम्हें अपने सपनों का पीछा करने से रोक सकता है। ये तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन में फंसाए रख सकता है। डर तुम्हारे कान में डाउट्स फुसफुसाता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे जज करेंगे? क्या होगा अगर मैं गुड इनफ नहीं हूं? ये थॉट्स पैरालाइजिंग हो सकते हैं। वो तुम्हें एक्शन लेने से, वो लाइफ जीने से रोक सकते हैं जो तुम सच में चाहते हो। की डर को खत्म करना नहीं है, की है डर के बावजूद एक्ट करना। हिम्मत डर का ना होना नहीं है, हिम्मत डर को फील करके भी वो काम करना है। अपने डर को पहचानो, उन्हें लिखो, समझो कि वो कहां से आते हैं। अक्सर हमारे डर सिर्फ कहानियां होती हैं जो हम खुद को सुनाते हैं, कहानियां जो सच नहीं होती। इन कहानियों को चैलेंज करो, खुद से पूछो सबसे बुरा क्या हो सकता है। यूजुअली वो उतना बुरा नहीं होता जितना तुम इमेजिन करते हो। हर बार जब तुम किसी डर का सामना करते हो और उससे पार पाते हो, तुम और स्ट्रॉन्गर बनते हो, तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो, तुम्हें अपनी पावर का एहसास होता है।